ये है हमारा ट्रैवल गाइड यशवंत ठाकुर। इनका पेज मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था, ट्रैवल ऑन फीट ये नाम से। तो मैंने मेरा जो केदारनाथ यात्रा है उसका बुकिंग इनके ही ग्रुप टूर से किया था। तो ये हमें ट्रैक के पहले सारे गाइडलाइंस दे रहे हैं। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह है। आपको दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग यहाँ पे आना पड़ेगा। अभी हम गुप्तकाशी से सीतापुर पार्किंग आ गए। यहाँ से अभी जा रहे हैं गौरीकुंड। $100 का 3 मिल रहा है यहाँ पे, आगे जाके महंगा मिल सकता है, तो मैंने अभी ले लिया इसको। तो पार्किंग के बाद हम थोड़ा चल के आगे आए। उसके बाद हमने ये लाठी ली। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे रेनकोट, हैंड ग्लव्स और ये सब जो नेसेसरी चीज़ें हैं, शूज़ का कवर। उसके बाद में हम रजिस्ट्रेशन लाइन में लगे, और रजिस्ट्रेशन लाइन के बाद अभी हमको टैक्सी पकड़ के जाना है गौरीकुंड तक, और उसके बाद फिर एक्चुअल ट्रैक चालू होगा। होटल से हम 2 बजे निकले थे, अभी यहाँ पे 4 बजे पहुँचे हैं। सब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह होने तक 5 साढ़े 5 और बज जाएंगे, और फिर हमारा ट्रैक चालू होगा। यहाँ से 50 रुपीज़ शेयरिंग में आपको टैक्सी मिलेगी। यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो गौरीकुंड जाना है तो इसी टैक्सी के थ्रू हमको जाना होगा। तो टैक्सी से उतर गए हैं, अभी हमारा एक्चुअल ट्रैक चालू हो गया है। यहाँ पे अगर देखा तो घोड़ा जो है 3500 रुपीज़ में मिल रहा है, 3500 में घोड़ा। और अगर ऐसे पीछे बैठ के आपको जाना है, पिट्ठू जिसको बोलते हैं, वो 8 से 10,000 मिनिमम लग रहा है उसका। मेरे साइज़ के पर्सन के लिए 10,000 उन्होंने बोला है। तो अभी हम पैदल यात्रा हमारी स्टार्ट कर रहे हैं। ये है तप्त कुंड, जो कि एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। माना जाता है कि दर्शन से पहले यहाँ पे स्नान करना पवित्र होता है। ये हर सीज़न में इसका पानी हमेशा ही गर्म रहता है। इसका दूसरा नाम नारद मुनि कुंड भी है। जैसे आपके शहर में ऑटो स्टैंड हो गया तो टैक्सी स्टैंड होता है, वैसे ही यहाँ पे ये एक जगह है जहाँ पे घोड़े और खच्चर को रखा जाता है। यहाँ पे इनका खाना ये होता है, और रेस्ट करते हैं यहाँ पे सारे घोड़े और खच्चर। 2 घंटे के ट्रैक के बाद फाइनली मैंने एक घोड़ा हायर कर लिया। बहुत कम जगहों पे ऐसा स्ट्रेट और फ्लैट रास्ता है, वरना ज़्यादातर रास्ता चढ़ाई और पत्थर वाला है। ये है केदारनाथ ट्रैक का मैप। तप्त कुंड के बाद कुछ देर में आता है जंगल चट्टी, फिर भीमबाड़ी, लिंचोली, केदारनाथ बेस कैंप और फिर टेम्पल। ये टोटल ट्रैक है 22 किलोमीटर्स का। तो जंगल चट्टी तक हम ट्रैक करके आए, बट बहुत मुश्किल ट्रैक है। मैंने ट्राई किया, और हमारे टीम मेंबर जो थे, हमारे ग्रुप में जो दोस्त लोग हैं, उन्होंने भी ट्राई किया, बट बाद में 2-3 लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लग रहा था। तो जंगल चट्टी से मैंने घोड़ा जो है वो हायर किया है 3000 रुपीज़ में। तो अगला पूरा ट्रैक हमारा जो है घोड़े पे हो रहा है, और देख रहे हैं कि बहुत ठंड भी है, और ट्रैक एकदम ऊंचाई का है, तो इजी नहीं है इतना पैदल चलना। और मतलब जिसको बहुत प्रैक्टिस है, जो ऑलरेडी ट्रैकिंग करता है, वो कर सकते हैं। मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था फ्रैंकली स्पीकिंग, इसलिए मैंने जो है थोड़ी देर ट्रैक करने के बाद मैंने घोड़ा ले लिया। एक मैगी मंगाया है और दाल रोटी। केदारनाथ की पहाड़ियों पे गरम गरम मैगी, और ऐसा मैगी मैंने आज तक नहीं खाया। एकदम सिंपल लेकिन बहुत मज़ेदार।
पहाड़ों पे मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। घोड़ा आपको यहाँ पे लाके ड्रॉप करेगा, इसके बाद फिर भी अभी 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है। मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गया, बाकी मेरे दोस्त आफ्टरनून या इवनिंग तक आ गए। अच्छा, कहाँ से हो भाई आप? हम नेपाल से। और यहाँ पे कब आते हो, मतलब ये सीज़न में ही आते क्या हाँ, बस? सीजन में आते हैं। और कब तक रहेगा ये? 6 महीने तक। 6 महीने, और उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद जाएंगे घर वापस नेपाल जाते हैं? आबाद में। और मैं थोड़ा जल्दी आ गया था तो मैंने इनसे बहुत सारी बातचीत की। ये लोग ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों से आते हैं, जैसे कि नेपाल, कुछ लोग कश्मीर से भी आते हैं। तो ये एनवायरनमेंट उनके लिए बहुत सूटेबल होता है, ऑक्सीजन भी कम होता है यहाँ पे, बट ये लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे रह पाते हैं। इनको मैंने इनके खाने के बारे में पूछा तो यही दाल चावल रोटी यही सब चीज़ें खाते हैं। और जैसे ही ये मंदिर बंद हो जाता है 6 महीने बाद, ये वापस नेपाल चले जाते हैं, या तो अपने अपने जहाँ पर भी जहाँ से ही आए हैं अपने गाँव वापस चले जाते हैं, और वहाँ पे खेती फार्मिंग ये सारी चीज़ें वो करते हैं। मंदिर से कुछ डिस्टेंस पहले मुझे हेलीपैड नज़र आया, जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आते हैं 3 जगह से, जो है फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी। आप आईआरसीटीसी हेली यात्रा वेबसाइट से भी बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग आपको 2-3 महीने पहले ही करना पड़ता है, और ये 5-10 मिनट के अंदर बुकिंग जो है फिनिश हो जाता है। तो एक हेलीकॉप्टर में 9 से 10 लोग बैठ सकते हैं, और हर 3-4 मिनट को एक-एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे आता है। यहाँ पे टेंट का फैसिलिटी अवेलेबल होता है। होटल्स भी हैं, मोस्टली यहाँ पे जो होटल्स हैं मैंने सुना है कि जो पंडित जी होते हैं उनके ही सब होटल्स हैं। तो बहुत क्राउडेड जगह हो गया अभी ये होटल्स और टेंट की वजह से। नेचुरल ब्यूटी थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया है उसकी वजह से। फाइनली मैं केदारनाथ मंदिर के पास पहुँच गया हूँ। ये है मेरा पहला दृश्य केदारनाथ मंदिर का, जो मेरा एक सपना था बहुत दिनों से, बहुत सालों से, कि यहाँ पे जाना है। जो मैं सिर्फ रील्स में और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे देख रहा था, आज मैं खुद अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। ये है केदारनाथ मंदिर। जय श्री केदार। तो दर्शन बाहर से लेने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ मेरे होटल रूम पे, जो कि एक शेयरिंग बेसिस पे है। तो वहाँ पे फ्रेश होके इवनिंग टाइम में या तो रात में मैं दर्शन लेने का प्लान कर रहा हूँ। तो ये रूम है, ये हम 4-5 लोग मिलके शेयर करेंगे। यहाँ पे बहुत हाई फाई रूम्स मिलने का स्कोप बहुत कम है, तो जैसे रूम्स अवेलेबल थे वैसे हमने ले लिए। ये जो आपको साइड में गेट दिख रहा है, ये वीआईपी एंट्री का गेट है। मैं रात में यहाँ से दर्शन लेने वाला हूँ वीआईपी पास से। मैंने 5500 रुपीज़ का वीआईपी पास लिया, जिसमें 5 लोग दर्शन ले सकते हैं वीआईपी। लेकिन बहुत लिमिटेड कूपन्स होते हैं और उसके लिए भी बहुत रश होता है। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये सब 7-8 घंटे से बैठे हैं। मंदिर के ठीक पीछे है भीमशिला। 2013 में जो बाढ़ आई थी केदारनाथ में, तब इस पत्थर ने मंदिर की उस बाढ़ से रक्षा की थी। मंदिर के पीछे ही एक 12 फुट बड़ा आदि शंकराचार्य जी का स्टैचू है। ऐसा माना जाता है कि 4 धाम की परंपरा उन्होंने ही शुरू की थी। ये 6 महीने बंद रहता है ना? हाँ, वो क्यों रहता है बंद, मतलब पता कुछ तो? नहीं नहीं, बर्फ भी ढक जाती है, बोले यहाँ पर आता नहीं है ना कोई। हाँ। ठंड ज़्यादा हो जाती है, घोड़े कीचड़ बनने लगते हैं, तो कोई नहीं रहता है इधर। सब चले जाएंगे दुकान वाले भी। दीपावली के 1-2 दिन बाद भैया जॉज होती है, जॉज वाले दिन सब नीचे उतरते हैं। ये जो ऊपर जाता हुआ रास्ता है ये जाता है काल भैरव मंदिर।
ये भी 1 किलोमीटर का ट्रैक है, तो यहाँ पे मैं कल जाने वाला हूँ। अभी टाइम हो चुका है संध्या आरती का। रोज़ शाम को 6:30-7 बजे के करीब यहाँ पे आरती होती है। सारे भक्त बहुत इंतज़ार करते हैं आरती का, और बहुत बड़ी संख्या में सब लोग जमा हो जाते हैं जब आरती का टाइम आता है। आरती का ऑडियो नहीं प्ले हो रहा है कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से। रात को 12 बजे से 4 बजे तक वीआईपी दर्शन शुरू होते हैं, और वीआईपी दर्शन में आपको गर्भगृह में जाके दर्शन करने का मौका मिलता है। तो मैं 12 बजे आ गया हूँ, बट 12 बजे इतनी बड़ी लाइन है, अभी 2-3 घंटे लग जाएंगे मुझे मेरा नंबर आने के लिए। इस टाइम में नॉर्मल दर्शन जो है वो बंद हो जाते हैं, और मॉर्निंग 4 बजे नॉर्मल दर्शन फिर शुरू हो जाता है। अंदर वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, बट मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे जल अर्पण करने को मिला और घी लगा के माथा टेकने का मौका मिला, और केदार बाबा को स्पर्श करने का मौका मिला। केदारनाथ के दर्शन करने का सपना मेरा आज पूरा हुआ। नेक्स्ट रहेगा सारे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन। अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे के आसपास मेरे केदारनाथ के दर्शन हुए। उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके फ्रेश होके अभी हम सब लोग निकले हैं, और अभी पहले करेंगे काल भैरव जी के दर्शन और फिर डाउन ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। ये है अमित अवस्थी जी, जिनके होटल में हम रुके थे, और कोइंसिडेंटली जब मैं गर्भगृह में रात को दर्शन करने के लिए गया तो यही अवस्थी जी रात को वहाँ पे पुजारी थे, तो दर्शन बहुत अच्छे से हुए मेरे। इतनी ऊंचाई से पहले केदारनाथ का मंदिर क्लियरली विजिबल होता था, बट अभी होटल और टेंट्स की वजह से ऐसा लगता है कि नेचुरल ब्यूटी थोड़ा सा हैम्पर हुआ है। काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप माने जाते हैं। उन्हें केदारनाथ धाम के क्षेत्रपाल यानी कि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। तेल वानी आती है, में डालो, मूर्ति में नहीं डालना। यह मान्यता है कि जब केदारनाथ मंदिर 6 महीने बंद होता है तो भगवान काल भैरव उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इस यात्रा में हम 20 लोग थे, बट ये बहुत खास दोस्त बन चुके हैं मेरे।
अब मैं इससे लड़ाई नहीं कर सकता ना। ये बाबा 50 की बाटा में लाल में चाहिए। अब मैं उससे कैसे कह दूँ? भाजी दाल भात पूरी भाजी भंडारे का खाना बहुत टेस्टी है। तो फिक्स डिपार्चर रहता है ना उनका वो टाइम का, तो वो कर दिए। अभी आज कोई ऊपर आने वाला है ही नहीं जाता, नीचे जाने वाले ही चाहिए बहुत सारे। दो घंटे डाउन ट्रैक करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया है, जहाँ पे पहाड़ी मोमोज ट्राई कर रहा हूँ। ये क्या कि इसमें गोभी और क्या क्या डाले? गोभी, प्याज, गोभी, प्याज और आपका न्यूट्री का चूरा और बाकी मसाला जो बनता है। सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा लगा, और बारिश में तो और ही अच्छा लगा। एक मिनट भाई, ये चलो। केदारनाथ धाम के बाद मेरा अगला डेस्टिनेशन था बद्रीनाथ धाम। तो 2 दिन के बाद मैं बद्रीनाथ पहुंचा और आज बद्रीनाथ धाम के दर्शन है। उत्तराखंड के जो 4 धाम है उसे छोटे 4 धाम भी कहा जाता है, जिसमें आता है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो इसमें से मेरे 2 हो चुके हैं, और जो बड़ा 4 धाम है उड़ीसा का पुरी जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और गुजरात में जो है द्वारका।
चलो भाई चलो।